Good morning, dear mummies. Welcome back to my YouTube channel STA Classes by फरहीन। आज का जो वीडियो है वो सारी की सारी जो अभी न्यू मम्मीज़ हैं उनके लिए है, जिनके किड्स 2, 3, 4 इयर्स की रेंज में हैं। उनकी एजुकेशन प्रैक्टिस, उनकी रिटन प्रैक्टिस मोस्टली जिसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको मैं शॉर्ट आउट करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो आप कंटिन्यूअसली बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आप जो इतना परेशान होते हैं कि कैसे हम रिटन प्रैक्टिस करवाएं बच्चों की, जिससे वो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें, तो उसकी भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। आज हम अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से बच्चों को रिटन प्रैक्टिस में लेकर आनी है। देन उसके बाद हम लोग जो वर्णमाला है उस पे भी काम करेंगे। देन उसके बाद हम लोग नंबर्स पे काम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, बिकॉज़ इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है सबसे ईज़ी सब्जेक्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट छोटे बच्चे को लर्न करवाने के लिए, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि इंग्लिश टफ होता है, बाकी अगर हम मोस्टली देखें तो इंग्लिश जो होता है वो सबसे ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट होता है। रिटन वर्क भी और उसका जो ग्रामेटिकल वर्क होता है वो भी सबसे ईज़ीएस्ट होता है। तो हम आज सबसे पहले इंग्लिश को जो लेटर्स हैं उनको 24 लेटर्स जो हैं उनको कैसे बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाएँ घर पे। 24 लेटर्स के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 24 डेज़, मैक्सिमम आप 30 डेज़ का एक सेपरेट कैलकुलेशन लेके चल सकते हैं कि 30 डेज़ में आपका जो वर्क है बच्चों का पूरा लेटर्स का वो प्रैक्टिस हो सकता है ईज़िली। कैसे प्रैक्टिस करवानी है वो मैं आपको बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी से शुरू नहीं करनी है। हमको उन्हें कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करनी है। आप कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करना है, दैट मीन्स कि आपको ऐसे 3 कॉलम्स अपने कॉपी पे सबसे पहले नोट करने हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, ठीक है? इनसे क्रिएट होते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो ज़िगज़ैग लाइन्स से क्रिएट होते हैं, ठीक है? और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो सर्कल और हाफ सर्कल इससे क्रिएट होते हैं। तो हमको सबसे पहले सबसे ईज़ीएस्ट क्या लग रहा है? स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। तो सबसे पहले हमको 2 से 3 पेजेज़ बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। जैसे ही स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, ठीक है? जैसे ही स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको क्या करना है कि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की टू पेजेस, मैक्सिमम टू पेजेस आपको प्रैक्टिस करवानी है। जब ये टू पेजेस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे तो इसके बाद सबसे पहले आपको सबसे ईजी जो लेटर होता है एल। एल देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, 2 लाइन से मिलकर ये लेटर बन जाएगा। फिर होता है आपका टी। फर्स्ट हो गया आपका एल, सेकंड हो गया आपका टी, फिर आता है आपका ई, फिर आता है आपका एफ। अभी यहाँ पर ना ही ए आया है, ना ही बी आया है, ना ही सी आया है, ना ही डी आया है, आएगा भी नहीं, वो आगे आएगा। एल हो गया, टी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। और आपको रिमाइंड करना है और कौन से लेटर्स हैं जो इस लेटर्स इस, तो इसमें आता है फिर आपका आई, और आई के साथ में आता है आपका एच। सबसे पहले आपके अपने बच्चों को आपको एल, टी, ई, एफ, आई और एच इतने ही लेटर प्रैक्टिस करवाने हैं, ठीक है? ये आपके कितने हो गए? 5 लेटर्स हो गए। ये जब तक कि आपके 5 लेटर्स क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक कि आपको आगे ग्रोथ नहीं करनी है, बिकॉज़ ये बेस है अल्फ़ाबेट्स का। सब जो ट्यूशन में जो ट्यूटर्स होते हैं वो भी ए, बी, सी, डी से डायरेक्ट बच्चों को जंप कराने की कोशिश करते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट है। बच्चों को कैच करने के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, उनको वर्क करने के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमको सबसे पहले जो बेसिक है स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, उससे शुरुआत करनी है। स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन से जो लेटर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो लेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं जो लाइन्स पर है हमको फोकस करना है। एल, टी, ई, एफ, टी, आई, एच, ये जो लेटर्स हैं उन्हीं पर हमको सबसे पहले फोकस करना है। जब ये आपके 5 लेटर्स की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? पर लेटर आपको कम से कम कॉपी में अगर अपन बना रहे हैं तो 5 पेजेस, और अगर बुक में, इनकी बुक्स भी आती है तो बुक्स में अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस तो 2-3 पेजेस मैक्सिमम आपको एक-एक लेटर का, एक-एक पर्टिकुलर एक-एक लेटर का प्रैक्टिस आपको 2 से 3 पेजेस पे आपको बच्चों को करवाना है।
और वो राइट करेंगे। ये बहुत ईज़ी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो राइट करेंगे, डेफ़िनेटली राइट करेंगे, आप उन्हें छोड़ दीजिए उनके अकॉर्डिंग। थोड़ी-सी आपको मेहनत लगेगी लेकिन वो करेंगे, आप ट्रस्ट मानिएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब ये जो ज़िगज़ैग लाइन्स होती हैं ना, ज़िगज़ैग लाइन्स ऐसे, सॉरी, इस टाइप्स की, है ना? तो ये आपको डायरेक्ट नहीं करवाना है। सबसे पहले आपको एक स्लैंटिंग, इसको स्लैंटिंग लाइन कहते हैं, पर्टिकुलर एक लाइन को स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, इसकी प्रैक्टिस आपको बच्चों को करवाना है 2-3 पेजेस। स्लैंटिंग लाइन इसे कहते हैं। एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी। इस लाइन की आप 3 पेज पे प्रैक्टिस करवा दीजिए, इस लाइन की आपको 3 पेज प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद आपको ये वाली जो लाइन है, मेन लाइन, इसकी प्रैक्टिस करवानी है आपको 3 पेज। ठीक है? अब इससे रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग, जब आपकी वो लाइन्स प्रैक्टिस हो जाएंगी ना, स्लैंटिंग लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, ये वाली जो लाइन्स आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी ना बच्चे के, ये वाली, तो इससे रिलेटेड कुछ लेटर्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं, उन्हें पे आपको फोकस करना है। तो अब आएगा आपका ए, और आपको ऐसे बच्चों को नहीं सिखाना है कि बेटा एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, नो, दिस इज़ रॉन्ग। इसमें आपका बच्चा कंफ्यूज होगा, कभी वो यहाँ से लाइन खींचेगा, कभी वो यहाँ से लाइन खींच देगा, कभी वो यहाँ से, कभी वो यहाँ से। ये होती है मेथड्स रॉन्ग। और बेसिकली जो भी ट्यूटर्स आप लगाते हो वो लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं पढ़ाने की, जो कि रॉन्ग मेथड है। बच्चों को इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट ए बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करवाना सिखाना चाहिए। आपने अभी ज़िगज़ैग लाइन सिखाई है, आपको बच्चे को कहना है कि बेटा इस तरीके से एक आपको लुक क्रिएट करना है। देन उसके बाद आपको क्या बनाना है, अंदर पर स्लीपिंग लाइन बनाना है। बच्चा बहुत आसानी से समझेगा इस लैंग्वेज को और बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेगा अल्फ़ाबेट ए, और बहुत फिनिशिंग के साथ क्रिएट करेगा। ठीक है? उसके बाद ए के साथ में आपका क्या-क्या बन सकता है, देखिए ज़िगज़ैग लाइन से एम बन जाएगा। ऐसे ही आपको बताना है, आपको ऐसा, 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 ऐसा नहीं बताना है। आपको ऐसे बताना है कि बच्चों ऐसे बनाओ, एम। फिर हो गया आपका एन, ठीक है? ज़ेड आ जाएगा इसी में, एक्स आ जाएगा इसी में, वाई आ जाएगा इसी में, और जितने भी ज़िगज़ैग लाइन्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है? और कौन-कौन से रह गए, जैसे कि के रह गया है, के भी आ जाएगा इसमें, वी आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो जो ज़िगज़ैग लाइन वाली जितने भी लेटर्स हैं, यहाँ पर आपको पूरी प्रैक्टिस करवानी है। पर्टिकुलर एक लेटर की 2 से 3 पेजेज़ में आपको प्रैक्टिस करवानी ही है। नेक्स्ट आपका आता है कर्व लाइन और सर्कल। मतलब कि आपको बच्चों को पहले तो सी फॉर कैट जैसा एक आर्च बनाना सिखाना है, यूँ और यूँ। जब आप ये बनाना सिखा देंगे और यूँ बनाना सिखाना है आपको, इस तरीके की बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। अब आपको सबसे पहले सबसे ईज़ी होता है सर्कल से क्रिएट करिए, सर्कल 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 बनाना सिखा दीजिए, फिर हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल बनाना सिखा दीजिए। इसकी एक-एक जो मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बताया, इसकी आपको 3-3 पेजेस आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। जब ये 3-3 पेजेस बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको आना है लेटर पे। अब इससे रिलेटेड कौन से लेटर्स होते हैं, पहले तो सबसे पहले तो ये आ गया आपका सी, यही आपको करवानी है। तो ये सी आप कर दीजिए, तो इसे सी से क्या होगा ना कि इसकी प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी। सी बना दीजिए आप 3 पेजेस, फिर आप बना दीजिए ओ, फिर आप बना दीजिए क्यू, क्यू भी इसी से आता है, फिर आप बना लीजिए यू, फिर आप बना लीजिए डी, फिर आप बना लीजिए बी, फिर आप बना लीजिए पी, फिर आप बना लीजिए आर, फिर आप बना लीजिए एस। अब जितने भी लेटर्स आपके बच गए सारे आप इसमें कवर करवा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि बच्चे को ईज़िली समझ में आएगा, आपने डिवाइड कर दिया। अब आपको जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करवानी है तो आप डेफ़िनिटली करवाइए, ए से लेकर ज़ेड तक सीधा-सीधा आप राइट करवाइए। लेकिन जब बच्चा फर्स्ट टाइम बिगिनर है, वो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको फर्स्ट टाइम बिल्कुल हैवी नहीं आप लगा दीजिए कि आपने डायरेक्ट बोला अब आप ए बनाइए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक छोटे बच्चे के लिए। 2-3 इयर्स का जो बच्चा है उसके लिए तो एक आपने बहुत बड़ा टास्क दे दिया, कैसे ए बनेगा। तो आपको सबसे पहले लाइंस प्रैक्टिस करवानी है, स्लिपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, सर्कल, कर्व, ये सब आपको पहले प्रैक्टिस करवानी है। लेटर्स आप जो ईज़ी लेटर्स हैं उससे आप प्रैक्टिस शुरू करवाइए ईज़िली। देन उसके बाद डिफ़िकल्ट लेटर्स की तरफ आप ग्रोथ करिए, क्योंकि बच्चा फ्रेश है, उसे चीज़ों का भी उतना अच्छे से नॉलेज नहीं है। आप सोच रहे हो कि गधा है, गधा नहीं होता है वो। एक्चुअली उसे सही फ्लो नहीं मिला होता है पढ़ने के लिए, तो आपको उसको एक सही फ्लो देना है, एक सही प्लेटफ़ॉर्म देना है, और यही न्यू है।
अगर यहाँ पर बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया ना, यहाँ से उसने चीज़ें शुरू अच्छे से सीख ली ना, वो आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छा उसे सब्जेक्ट पर, लेटर्स पे ग्रोथ कमांड बनेगी। एंड ऑब्वियसली जब बेस अच्छा होगा तो वो आगे जो भी एजुकेशन अचीव करेगा वो बहुत अच्छा एजुकेशन अचीव करेगा। तो यही था मेरा एक छोटा-सा वीडियो। आई होप सारी मम्मीज़ को ये बहुत पसंद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वाक़ई में हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नीडी मम्मीज़ हैं, जो बहुत परेशान हैं अपने बच्चों की स्टडीज़ और रिटन प्रैक्टिस स्पेशली उसके लिए, तो फिर उन्हें शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आ से आह तक के जो अक्षर हैं उन्हें कैसे हम राइट करते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय।